नमस्कार, जय भारत न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं गुतासा पंचायत से। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम अपने चैनल के थ्रू गुतासा पंचायत के लोगों की प्रॉब्लम्स को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा चुके हैं और इसके ऊपर एक्शन भी हो चुका है, क्योंकि कल हमारे डीडीसी काउंसिलर चेयरमैन ठाकुर युद्धवीर सिंह जी दूसरे डिपार्टमेंट के मेंबर्स के साथ यहाँ पे प्रेजेंट थे। उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग रखी हुई थी और जिस मीटिंग में पीएचई डिपार्टमेंट का कोई भी मेंबर नहीं था, और इसीलिए युद्धवीर सिंह जी ने इनके साथ बात भी की हुई थी फ़ोन पे कि वह जल्द से जल्द मीटिंग में प्रेजेंट हो जाएं। लेकिन 2 घंटे की मीटिंग के बाद भी इस डिपार्टमेंट का कोई भी मेंबर इस इलाके में आने के लिए तैयार नहीं था। और यहाँ के एक नागरिक जिनका नाम शादी लाल भगत है, उन्होंने ये भी कहा कि पीएचई डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल के साथ उनकी 2 दिन पहले ही बात हुई थी पानी की समस्याओं के लेकर, लेकिन उनका यही रिस्पॉन्स था कि पानी की समस्याएं जो भी गुतासा पंचायत के लोगों को आ रही हैं, उनका समाधान पीएचई डिपार्टमेंट के पास नहीं है। और अगर कोई भी सोल्यूशन वो ढूंढना चाहते हैं तो वो दरिया पे जाएं और दरिया से पानी भर के वह अपने घरों पे लेके आएं। क्या यही रवैया होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक आम आदमी के प्रति? और अगर ये रवैया होना चाहिए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम यही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से और हायर ऑफिशियल से, कंसर्निंग ऑफिशियल से, कि जिस भी मेंबर ने ऐसे फ़ोन पे बात की हुई है और जो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। अच्छा युद्धवीर जी, बताइए, आज आपने जो यहाँ पर एक दरबार लगाया है गुतासा पंचायत के अंदर, तो किस रिलेटेड था ये आज का प्रोग्राम? देखिए, जैसे सबसे पहले तो नासिर साहब आपका शुक्रिया, और आप जो भी मीडिया कर्मी यहाँ आए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ बीडीसी भदवा जनाब उम्मीद चंद जी हैं, हमारे सरपंच धर्म सिंह जी हैं, और यहाँ के एक्स सरपंच बालकृष्ण जी हैं, और हमारे संदीप मनाज जी हैं, और यहाँ का पूरा जो कोरम है पंचायत का, जो हमारे मेंबर साहिबान हैं, और यहाँ पर आए हुए सारे जो डिपार्टमेंट से जो वाबस्ता मुलाजिम थे, अफसर थे, वो भी आए हुए थे। उनका हम सब का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पब्लिक का गुतासा की जो यहाँ आई, और हमें पब्लिक दरबार जो है हमारा ये कंटिन्यू जारी है, जो कि 21 तक चलेगा। और ये आउटरीच प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जैसे कि हिंदुस्तान के पूरे 71 मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं इस वक्त, और दौरा लगा रहे हैं, उसी तरीके से वो फीडबैक हर पंचायत में नहीं जा सकते हैं, वो फीडबैक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर ले रहे हैं, और हम फीडबैक उनको पंचायत लेवल से दे रहे हैं कि किस पंचायत में कौन कौन सा काम हो रहा है, कैसी पंचायत में जो हमारा क्या ग्राउंड लेवल तक जो काम है क्या वो बन रहा है, क्या 3 टायर सिस्टम के बाद कुछ चेंजिंग आई है। तो इसलिए हम हर पंचायत में जाकर लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, और जो कुछ हमसे बनता है वो मौके पर हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जो हमसे थोड़ा हटके हैं वो हम डीसी सतह पर जाते हैं, और उससे जो हटकर फिर हम सेक्रेटरी लेवल एलजी तक वहाँ अपनी बात को पहुँचाते हैं और लिखने का अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर काफ़ी इश्यूज जो लोगों ने उठाए, और ख़ासतौर पर जंगलात के बारे में काफ़ी इश्यूज आए हैं, पीएचई के रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पीएचई के बारे में तो मैं आप बोलना चाहूँगी कि पीएचई के बारे में काफ़ी 1 महीने से मुझे इस इलाके से एक शिकायत आती थी। पहले भी हमारे शादी लाल जी यहाँ ये जनाब यूनियन से जुड़े हुए हैं, इनका मुझे हर वक्त फ़ोन आता रहता है कि यहाँ कई दिनों से पानी नहीं आता है। हम जब फ़ोन करते हैं तो वो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते, शादी लाल जी का ये मानना है। तो उसके बाद हमने कई अफसरों तक ये अप्रोच की, और सच्ची बात है यहाँ मुलाजिमों की कमी है। कोई लैंड डोनेटर जिन्होंने हाउस के लिए वो दी थी अपनी ज़मीन, वही कोई काम करते हैं इसमें, तो मुझे लगता है शॉर्टेज है मुलाजिमों की। लेकिन इसके बाद में ये भी बोलना चाहूँगा कि पीएचई डिपार्टमेंट सबसे अगर शिकायत 2 डिपार्टमेंट की मेरे पास आई, पीएचई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। इनका बिहेवियर ठीक नहीं है लोगों के साथ, क्योंकि इनको कुछ सुधारने की जरूरत है। खासकर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात बोलूं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक घमंडी डिपार्टमेंट हो गया है। आज जितने भी मैंने प्रोग्राम आज तक किए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके कहीं ना कहीं उसके काले कारनामे छुपे हुए हैं। और हमको ये बताना चाहेंगे यहाँ से कि देखो भद्रवा को कि आप
लाइटली इस चीज को न ले। मैं आज ही इस चीज को गवर्नर एलजी तक पहुंचाऊंगा कि लोगों के अगर काम नहीं बनेंगे, जैसे PMY जो ये आवास योजना हमारी जो चल रही है लोगों की, जिसको 1,30,000 या 60,000 पैसा मिलेगा, भाई वो 1,30,60 में अगर वो फॉरेस्ट वालों को ना खरीदने देगा तो मकान क्या बनाएगा वो। तो हमने इसलिए ये मुद्दा उठाया है कि उनको कंस्ट्रक्शन रेट पर, कहीं यहाँ इतने पौधे पेड़ गिरे होते हैं फॉरेस्ट में, यहाँ जंगलात के, वहाँ आए उनको वहीं पर वो स्लीपर दें ताकि वो अपने 2-2 कमरे बनाएं, क्योंकि सर्दी का टाइम आया है, ना यहाँ बालन है ना यहाँ स्लीपर है। तो हम हमारी गुजारिश है कि अजी इंतजामिया से किस चीज़ को सुधारा जाए। जी अच्छा, PHE के रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? इतने जो इश्यूज आ रहे हैं, तो क्या आपकी हायर अथॉरिटी से बात हुई है? देखिए, PHE का इशू यह है कि PHE में पैसा, चेयरमैन साहब, हाँ मुझे लगता है 16,000 करोड़ रुपए PHE का इस वक्त ये नरेगा में बजट है डिस्ट्रिक्ट डोडा का, 16,000 करोड़। PHE का है 36,000 करोड़ जल शक्ति में जो इस वक्त प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये टेंडर क्यों नहीं प्रोसेस आगे कर रहे हैं, क्यों ये ढील कर रहे हैं, क्यों नहीं टेंडर लगा रहे हैं, इनकी कहाँ पर ये ढिलाई हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं डोडा में जो एग्जिम साहब हैं वही ढीले हैं, इसके मुताबिक ये इनका स्टाफ आगे काम नहीं कर पा रहा है। और मैं इसमें कोई शक नहीं है कि RDD डिपार्टमेंट है, चाहे शिकायतें उनके खिलाफ बहुत ज्यादा आती हैं लेकिन काम भी वही कर रहे हैं। इस वक्त आपको पता है हजारों टेंडर लग रहे हैं हमारे ब्लॉकों में इस वक्त, चाहे वो कोपैक्स से हैं चाहे वो किसी भी तरीके से हैं, लेकिन टेंडर लग रहे हैं और एक अच्छा प्रोसेस जा रहा है और काम हो रहे हैं। लोगों की शिकायतें इस वक्त जो ब्लॉक में है वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि एक उनका स्ट्रीमलाइन में सारा सिस्टम आ चुका है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा, पूरे भारत में स्कीम जो है लॉन्च की गई है। तो जैसे कि आपने भी कहा कि यहाँ पर शिकायतें आ रही है हर ब्लॉक से, हर पंचायत से, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप बीजेपी से रिलेटेड हैं, बीजेपी के आप लीडर हैं, तो मोदी जी का नारा क्यों नहीं लग रहा है ग्राउंड लेवल पर? इसीलिए हम ये जो पलबू दरबार जो लगा रहे हैं, हमारा मुद्दा यही है कि क्या मोदी जी ने 127 स्कीमों को लॉन्च किया है, 127 स्कीमें, जिसमें गोल्डन कार्ड, जिसमें आपका ये 2,000 जो किसान निधि जो उसमें मिलता है, उसमें ऐसे 127 स्कीमें हैं, लेकिन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? कुछ हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो हमारा मकसद ये है, हम हर पंचायत में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं उस मुताबिक कि ये स्कीमें आ रही हैं, उसका फायदा उठाइए। तो हम यही, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी में, ठीक है, मैं बीजेपी मंडल प्रधान भी, इस वक्त बीजेपी की जिम्मेदारी मेरे पर है और मैं काउंसिल भी हूँ इस क्षेत्र का। तो मैं इसलिए हर पंचायत में ये दौरा लगा रहा हूँ, मेरे साथ चेयरमैन साहब भी साथ हैं BDC के, दौरा लगा रहे हैं कहाँ हमें कमी आ रही है, हमें क्या करना आगे, और हर 1 या 2 महीने में हम दरबार लगाएंगे, अपनी लोगों की जो शिकायतें उन्हें सुनेंगे और जहाँ यहाँ हल हो सकती हैं करेंगे, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट सतह पर या स्टेट सतह पर हम इनको ले जाएंगे और इनकी मुश्किलों का अजाला हम करेंगे। अच्छा, तो क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे? आप जहाँ पर आप दरबार कर रहे हैं, तो लोगों की आपकी उम्मीदें हैं, तो लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं तो लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप हम पर दरबार कीजिए, आपने हमें वोट दिया है, बहुत अगर इस कॉन्फ्रेंस से अगर मुझे लगता है सबसे भारी लीड से मैंने 2200 कुछ वोटों से मैंने यहाँ जीती ये सीट, और इन लोगों की मेहरबानी से मैं इस वक्त काउंसिलर हूँ यहाँ का। इन्होंने मुझे पूरी इज्जत बख्शी है, तो मेरा काम भी है इनका रात दिन इनके लिए काम करना। और मैं आपको इनको विश्वासन दिलाऊंगा, इनकी 2-4 बर्निंग डिमांडें हैं। कोल्ड स्टोर, यहाँ सबसे गुतासा में सब्जी पैदा होती है, जो भगवा, मुझे लगता है भगवा का नंबर 1 है गुतासा, जहाँ की ये सब्जी पैदा करते हैं, और सिटी में और बाजार में इन्हीं के कारण लोग ताजी सब्जी खाते हैं। इनका पहला मुद्दा है कोल्ड स्टोर का। हम चाहते हैं भद्रवा में कोल्ड स्टोर बनाया जाए, कहीं भी बनाया जाए, ताकि ये इनके जो दाम होते हैं ये कौड़ियों के हिसाब से वहाँ इनको सब्जी जाती है, और जितना इनका किराया नहीं आता है उतना शायद मुझे लगता है उतना दाम नहीं मिलता, इनका किराए में खर्च होता है। ये दूसरी बात है नेटवर्क की प्रॉब्लम, जो कि हमें 20 दफा गवर्नमेंट को बता भी दिया, लेकिन हमें लिस्ट कार्रवाई नहीं। परसों जब हमारे मंत्री आए यहाँ पर, कल ही मंत्री हमारे वापस गए, टूरिज्म मंत्री, उनसे हमारी शिकायतें थी, हमने की उनको कि हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम भगवान में बहुत, यहाँ बहुत मुश्किल, हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हमारे, जहाँ हमारा जाई है,
हमारा पदरी है, हमारा गुलडंडा है, हमारा सोज है, हमारे जैसे गुतासा है, हमारा बस्ती है। ऐसे कुछ गांव हैं जहां बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। उनकी पढ़ाई जो पढ़ाई की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से उनको डेरा लगा के वहाँ बाजार में जाना पड़ता है ऑनलाइन क्लासों के लिए। तो हमारी सबसे पहले ये है कि यहाँ कोई टावर दिया जाए, नेटवर्क दिया जाए, ताकि लोग बच्चे अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। सर, एक जैसे गांव गुतासा में आप इस वक्त हैं, तो गांव गुतासा से मैक्सिमम 14 से 15 पाइपलाइनें जो हैं हमारे द्रोडू, द्रंगा, न्योटा, इवन के पारला द्रोडू जो नीरू पार करके भी पानी जा रहा है, यहाँ से स्कीमें हैं। लेकिन हमारे गुतासा के लिए 2 लाइनें 88 में एक लाइन बनी है और एक लाइन बनी है, उसको 10-12 साल उसको भी हो गए हैं। और जो 88 में लाइन बनी है, पीएचई की लाइन बनी है, वो टोटली डैमेज है, उसमें पानी नहीं आता है। अब जैसे सर्दियां शुरू होंगी, बर्फ ऊपर पड़ गई, वो पानी नहीं आएगा। अभी यहाँ जिक्र आया कि गुतासा से मैक्सिमम सब्जी जाती है। हमारे यहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत है और स्टोरेज, पानी स्टोरेज के लिए हमें यहाँ पे हाउस चाहिए, मैक्सिमम 3 चाहिए। हमारे एक डल्ला वाला मोड़ा जो है उसमें चाहिए, एक हमारा ट्रेन का इसके ऊपर वाला चाहिए, जो ताकि हमारी जो है हम पानी ज़मीन को लगा सकें और फसल अपनी बना सकें। और एक लास्ट आगे बोंता वाली साइड में, ताकि वो वाला कवर एरिया हो जाए। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ तो आपको समझाते, वो भी आपको स्कीमें दे रहे हैं आजकल। वो आजकल पौंड दे रहे हैं हर जमींदार को। वो अगर जब आपके पौंड उस जमीन में बनेगा तो वो उसमें नमी रहेगी आपके पूरे उसमें खेत में। तो वो भी स्कीमें आई है, हमारे गांव में चल रही है और जगहों पर चल रही है। लेकिन यहाँ पर शायद आप नहीं बोल पाए, ना हमको पकड़ पाए। तो अगली आने वाला टाइम देखेंगे क्या करते हैं, लेकिन इस पर जरूर गौर होगा आपकी बातों पर। रही तो कितना जो है लोगों की उम्मीदें तो आप पे बड़ी हैं, तो क्या कहेंगे आप? लेकिन पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी दूर से यहाँ पर आए और इस पब्लिक दरबार में जो है तो आपकी शमूलियत जो है तो बहुत ही भाग्यशाली है। देखिए, इस पब्लिक दरबार का यही मकसद है कि लोगों तक हम जाएं और उनके जो है ग्रीवेंसेस जो है तो वो सुने और उस पर जो भी कार्रवाई होगी तो उसके लिए जो भी हमारे जो जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, तो उनसे हम ज़रूर हर चाहे स्कीम है, चाहे कोई काम है, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। और जो छोटी छोटी बातें हैं वो तो हम ब्लॉक लेवल पर ही हल कर देंगे, ताकि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी साहब हैं या कंसर्न डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट के हैं तो उनसे भी हम बात करके तो ये निपटारा कर लेंगे।